की? एक दिन तो मेरा राजा मेरा सरकारें ये जरूर महसूस करेंगी और देंगी। तो एक दादा, एक बेटा और एक पोता, तीनों अगर फौज में जाते हैं और तीनों ने 24 साल नौकरी किया, तीनों हवलदार बन के आए, तो उनमें वास्ट डिफरेंस था पेंशन का। कारगिल के योद्धा आप रहे हैं और आपको नवाजा भी गया है उस चीज से। हम अपने प्रधानमंत्री जी को, हम अपने रक्षा मंत्री को, तीनों चीफों को, सभी को मिलकर सेक्रेटरी एसडब्ल्यू को यही गुजारिश करेंगे कि जो असली वाली वन रैंक वन पेंशन है वो लागू करे। एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज के दिन भी आखिरकार पूर्व सैनिकों को क्यों सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, सबने अलग अलग अपना इस देश में योगदान दिया है। कोई कारगिल के योद्धा भी रहे हैं और तमाम लोग हैं, सबके चेहरे आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से इस देश का गौरव ये लोग हैं जो आज यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। लिखी है और दिन लिख दिए हैं कि इतने दिन हो चुके हैं, 2984 दिन हो चुके हैं और उसके बाद भी मांगे वहीं की वहीं है, जो प्रदर्शन है वो वहीं की वहीं है। सबसे बड़ा सवाल है। तो सर मैं शुरुआत करूंगी, सबसे पहले अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। मेरा नाम मेजर जनरल सतबीर सिंह है, सेना मेडल, और मैं इस भारत का एक जवान हूँ, सिपाही हूँ। और हमारा आंदोलन 2008 में शुरू हुआ। इतनी क्या मजबूरी है सर कि इस देश का जवान, आज इस देश के जवान के लिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग जो है दुहाई दे रहे हैं इस देश की सेना के लिए, जो गौरव की बात कर रहे हैं, चाहे वो लाल किले से बात करें, वो देश का सैनिक सड़कों पर इतने दिन से है पर यहाँ किसी की नजर नहीं पड़ रही। नहीं, नजर पड़ी है उन सब की, ये नहीं कि वो जानते नहीं हैं। देश में काफ़ी कुछ तरक्की भी हुई और हमारे सैनिकों का भी वेलफेयर हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बहुत पुरातन समय से चल रही डिमांड, इनफैक्ट 1971 की लड़ाई के बाद ये आवाज़ शुरू हुई कि जो एक दादा, एक बेटा और एक पोता, तीनों अगर फौज में जाते हैं और तीनों ने 24 साल नौकरी किया, तीनों हवलदार बन के आए, तो उनमें वास्ट डिफरेंस था पेंशन का। तो ये चलता आ रहा था, ये डिमांड तब से शुरू हो गई कि वन रैंक वन पेंशन, मतलब उसी रैंक का एक जैसी सर्विस करी है तो एक पेंशन मिलनी चाहिए जो आज की पेंशन। हाँ। तो ये परिभाषा थी। अभी कितना डिफरेंस है ना, अभी भी जो सरकार ने मान तो लिया है कि अभी सभी उसको एक जैसे दे रहे हैं, लेकिन असली तौर पर वन रैंक वन पेंशन नहीं दे रहे। अभी जो पेंशन वन रैंक वन पेंशन है अभी अधूरी है, हम उसको बोलते हैं लंगड़ी वन रैंक वन पेंशन। अच्छा। तो वो दिया, सरकार ने मान लिया, लेकिन उसमें ये होता है कि दो जो सैनिक हैं जो रिटायर होते हैं, अगर उनका रैंक एक है और उनकी सर्विस एक जैसी है इतने साल की, उनको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए कभी भी रिटायर हुए हों। और अगर जैसे उनकी दर पेंशन की बढ़ती है तो वो बढ़ी हुई दर सभी पिछले वालों को पास कर दी जाती है ऑटोमेटिकली उसी वक्त। लेकिन सरकार ने जो फाइनली दिया 15 साल के आंदोलन के बाद या अभी आज भी वो उसी तरह है कि हम वन रैंक वन पेंशन तो देते हैं, लेकिन ये जो बढ़ी हुई दर है ये हम 5 साल में एक बार करेंगे, तो तब तक तो 4 साल जो जूनियर है उसको ज़्यादा पेंशन मिलने लग जाएगी। तो ये अधूरी वन रैंक वन पेंशन है। हमने सरकारों को बोला है, अगर आपने हमें वन रैंक वन पेंशन आखिर में मान लिया, ये तो पहले दिन से दे देनी चाहिए थी, लेकिन अगर मान लिया भी तो पूर्ण रूप से दें। तो ये जो ग्रेटिट्यूड आप हमारे को दे रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी ग्रेटिट्यूड दें कि सरकार आपका धन्यवाद। हम अपने प्रधानमंत्री जी को, हम अपने रक्षा मंत्री को, तीनों चीफों को, सभी को मिलकर सेक्रेटरी एसडब्ल्यू को यही गुजारिश करेंगे कि जो असली वाली वन रैंक वन पेंशन है वो लागू करे, उसमें अभी दूरी है। पर गुजारिश का तो सर एक लंबा समय इतना हो चुका है, एक उम्मीद जो है बंद भी जाती है, एक उम्मीद टूट भी जाती है इतने लंबे समय के बाद। अब क्यों ऐसी उम्मीद है कि लगातार आप लोग धरना कर रहे हैं? देखो, सिपाही कोई भी एक ऑब्जेक्टिव चुनता है, उसको हासिल तब तक नहीं करता, तब तक हम जारी रखते हैं। जब हमारी फतेह होती है तो अपने यूनिट का जो नारा है, जैसे हम बोलते हैं सैनिक परिवार जिंदाबाद, तो हम सब सैनिक एक जैसे हैं, सैनिक एकता जिंदाबाद। पर सामने से भी तो कोई रिवर्ट आना चाहिए ना, कोई उम्मीद, सामने से भी किरण नजर आनी चाहिए एक उम्मीद की। एक दिन तो मेरा राजा मेरा सरकारें ये जरूर महसूस करेंगी और देंगी, और हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे पीसफुल, डिसिप्लिन के मुताबिक, और अपने रूल्स और रेगुलेशन को एक सिपाही को फॉलो करते हुए हम अपनी सरकारों से ये उम्मीद करते रहेंगे कि हमें असली वाली वन रैंक पेंशन दें। आज भी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से बोला, आज
15 लाल किले अगस्त के दिन लाल किले से हाँ, हर कि बार बोलते हमने हैं। 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। हाँ। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी, आपने पूर्ण रूप से 1 रैंक 1 पेंशन अभी तक लागू नहीं किया। आपको ये गुजारिश है कि जो हमारा हक है, हमारा हक दीजिए। हक के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, और उस हक को प्लीज एक सही सैनिक की इज्जत प्रक्रिया करते कितनी हुई है? देखिए, पहले भी मैंने कवरेज करी थी कि OROP को लेकर पहले भी लगातार कितने दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। रामलीला मैदान में अभी इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है सैनिकों का, पूरे कितना संघर्ष है। आप जो है चिट्ठी वहां पर लिख रहे हैं, ज्ञापन वहां तक पहुंचा रहे हैं, कुछ आ रहा है संदेश वहां से भी कि हाँ आप बैठे रहिए या शांतिपूर्वक आप करते रहिए, हम सुनेंगे आप। नहीं, देखिए, जो मनोहर पारिकर जी थे, हाँ। उन्होंने हमारे साथ बहुत मीटिंगें करी। अच्छा, मीटिंग करी है? हाँ, मनोहर पारिकर वो चले गए यहाँ से और आज इस संसार में नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने उस चीज़ को माना भी, और कहीं ना कहीं ये जो हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार में हमारे लोग हैं, उनको, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट्स हैं, वो हमारे चीफ्स का जो हम पुटअप करते हैं, हाँ। जो सही हमारे रिक्वायरमेंट्स है। 1 रैंक 1 पेंशन तो एक चीज़ है, लेकिन आप देखिए, हमको हेल्थ केयर पूरे, जब तक हम इस संसार में, हम और हमारे जो नेक्स्ट ऑफ किन हैं और हमारे डिपेंडेंट्स, उनको मिलनी चाहिए। अभी नहीं मिल रही है हेल्थ केयर भी? मिलती है, लेकिन ये बोला जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, हाँ। वो हमारे को नहीं लेते। अच्छा। वो कहते हैं कि हमारा अभी बिल पास नहीं किया सरकार ने, 10 करोड़ रुपया ये मेजेंटा का पड़ा हुआ है, वो दिया नहीं उसको, तो इसलिए आपको लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी। कि उनको जो रेट डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, मिनिमम लेके कर, सो मैनी इश्यूज आर देयर। वहाँ हैं MD साहब हैं, सरकार के भी नुमाइंदे हैं, इसी तरह ESW के सेक्रेटरी साहब हैं, सारे हैं। वाहवाही फिर ऐसी लूटी जा रही है? नहीं, देखो, इतने इश्यूज हैं सेना के अंदर, सैनिकों को इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, जो पूरा जीवन न्यौछावर कर रहा है, इतने रिस्क पर, अपनी रिस्क पर पूरी जिंदगी जो है इस देश के लिए बलिदान कर रहा है, उनके लिए सुविधाएं नहीं है। देखिए, हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं, एक छोटा सा टोटका होता है। हाँ। वो कहता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। अगर मेरा कातिल ही मेरा जज है, तो उसने तो हमको नहीं देने वाला। हम उसके लिए हम अपनी तरफ से ये इसको दूर करके, इसको ना लागू करते हुए हमारी डिमांडों के ऊपर, ये तो एक सिर्फ बोला कि ऐसे नहीं होता, सरकारें नहीं दे रही, लेकिन देनी चाहिए। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और पहले संविधान के पहले पेज पे लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू मेक इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सॉवरन as well as to independent, right, and secular. So while we are going through, and we will do no difference, whatever दूसरों के हक हैं हम देंगे, कास्ट, क्रीड, जेंडर में कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे, and we give this constitution to our people on this day of 49, right? But ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सभी सरकारों ने कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से नहीं किया। ये मैं एक सरकार को या 2 सरकारों को आवाज़ नहीं करेंगे। जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो हमारी त्रुटियां हैं, जो हमारे अभी तक जस्टिस नहीं मिला, उनको सरकारों को ध्यान देकर, और स्पेशली हमारे फौजियों को, क्योंकि आपने देखा कि हम अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, हंस के देते हैं, और इसलिए ये जो हम कहेंगे कि देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को बरकरार रखती है हमारी फौजें। वो सैनिक पूरे सरहदों के ऊपर तैनात रहता है 24 घंटे, चाहे वो -56 डिग्री है और चाहे वो +52 डिग्री है, और सब कुछ झेलते हुए वो देश की सरहदों को महफूज रखते हैं। आओ मेरे देश के वासियों, आओ मेरी सरकारें सैनिक के साथ इंसाफ करें। बिल्कुल, वो पूर्ण रूप से इंसाफ होना चाहिए। यस, बहुत कुछ दिया है सरकार ने, ऐसा नहीं हम कहेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन ने माना, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिया, पूर्ण रूप से नहीं माना। आप अभी बता रहे थे, नाम मैं पूछूंगी, देखिए, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन इन्होंने कराया कि कारगिल के योद्धा आप रहे हैं, और आपको नवाजा भी गया है उस चीज से, सेना के जवान रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम हवलदार मनोहर सिंह रावत, सेना मेडल। मैं 86 से लेकर 2004 तक सेना में था। 18 साल मैंने नौकरी की है, और बड़े ईमानदारी, वफादारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने साहब लोगों का, अपने JCO साहब, ऑफिसर साहब या NCO साहब लोगों का सबका साथ मिला। और वही जो मैं अगर इंसर्जेंसी के अंदर
और कारगिल के अंदर अगर मेरे को सम्मान दिया गया भारत सरकार द्वारा, बिल्कुल। तो सभी जवानों का मेहनत था, को उनका आशीर्वाद था, जो कि मेरे पर को आप आज सड़कों पर बैठने पर मजबूर। नहीं, सड़कों पे देखो अगर इसका गौरव सड़कों पर बैठा है, ये बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमसे पहले वाले जवान जीएसओ थे, हाँ। या ऑफिसर साहब लोग थे, उनको उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था। आज का फिर भी जो है 2004-06 के बाद तो जो है तभी सही मिलने लग गया है। और जो उससे पहले जो जवान जीएसओ और अफसर साहब लोग थे, तो उनकी कंडीशन और उनके हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमको उनका साथ आना पड़ा। और जो जनरल साहब के एक लीडरशिप में जो है आज उनको भी हमारे बराबर ला करके जो है बहुत ये महसूस कर रहे हैं कि हमको जो है पहले 2006 से पहले भी हमारी तनख्वाह जो पेंशन थी वो 4,000-6,000 थी, लेकिन आज हमारी पेंशन जो है 27-28 हज़ार है। तो कहीं ना कहीं जो है लड़ाई का फायदा हुआ, सरकार ने दिया भी है। कितनी होनी चाहिए? अगर इतना है तो मार्जिन कितना है जो नहीं, अगर अभी बचता जो देखो लड़ाइयाँ चल रही है, कोर्टों में चल रहे हैं, जैसे एमएसपी हो गया, मिलिट्री सर्विस पे हो गया, वो कहीं जो है जवान जीएसओ को जो है 80% लोगों को नहीं मिलता है। विडो पेंशन में भी कुछ है, शायद फर्क है विडो पेंशन का विडो भी। पेंशन में ये है कि जो नारी है उसको 40% कट करके 60% दिया जाता है। 40% कट मतलब नहीं, मैं इसको हाँ। एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ये एक बड़ा अन्याय है और हमने ये केस गवर्नमेंट से बड़े स्ट्रांगली लिया हुआ है कि जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है वैसे वो 50% हो जाती है, जो पे का 50% हो जाता है। हाँ। जब वो एक्स सर्विसमैन चला जाता है इस दुनिया से, हाँ। तो उसकी वाइफ को पेंशन जो है वो 60% देते हैं। हमने ये सवाल उठाए, 40% काट देते हैं। 40% काट देते हैं। हमने ये बोला ये क्यों, तो हमें ये जवाब मिला कि अभी उसका खर्चा कम हो गया है। हमने उनको लिखा प्रधानमंत्री को, देखो वो तो बेचारा फिर कुछ रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड या कोई नौकरी करके थोड़े पैसे ऐड कर लेगा। जब वो नहीं है तो ये विडो जो 82% विडो मेरे सिपाहियों की हैं और जो गांव में रहती हैं, एक तो उनको कोई नौकरी के लायक नहीं है। बोला गया कि एक्सपेंसेस कम नहीं हुए, एक तो उसको जितना साधन था वो ख़त्म हो गया, और दूसरा आप उसको 60% कर रहे हैं, उसके खर्चे तो बढ़ गए। तो हमने प्रधानमंत्री जी को ये गुजारिश करी है कि आप उसको एटलीस्ट उसकी काटे ना, पूरी जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है वही उसको दे। हमने तो ये रिक्वेस्ट करी है कि विडो की पेंशन 20% एक्स सर्विसमैन से ज़्यादा देनी चाहिए। अच्छा, ज़्यादा देनी चाहिए। ये देखेंगे आप, तमाम लोग यहाँ पर हैं, सबके सब योद्धा हैं, सबसे बातचीत भी करेंगे। और इसी के साथ देखिए आप, तमाम जवान हमारे हैं। और एक बार आप सब लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिएगा आज के दिन, यहाँ पर सबको दिखा दीजिएगा आप एक बार कि ये देश के जवान हैं जो आज समस्या में हैं और हौसला नहीं टूटा है, ये हौसला बुलंद है। इतने दिनों से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हौसला और ये जोश जो है वो दोगुना होता नजर आ रहा है, कम नहीं हो रहा है कि लड़ाई जो है वो आखिर तक लड़ेंगे, जो हक है वो लेकर जाएंगे और अपनी मांगे जो है लगातार सामने रख रहे हैं। इसी के साथ तमाम खबरें हमारे चैनल पर आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।